हेलो एंड वेलकम टू वेदांता कोचिंग एकेडमी सुंदरनगर। मेरा नाम है शिवानी और आज हम करने जा रहे हैं जर्नल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ रूट्स, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी बार क्वेश्चन आए हुए हैं। आज हम इस टॉपिक को एमसीक्यूज के माध्यम से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ प्लांट्स रिप्रेजेंट्स एन एक्यूरेट एग्जांपल ऑफ मॉडिफाइड स्टोरेज एडवेंटेशियस रूट्स। ऑप्शन दिए गए हैं कैरेट एंड टर्निप, दूसरा है रेडिश एंड बीटरूट, तीसरा है स्वीट पोटैटो एंड डहलिया एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका पोटैटो एंड जिंजर। अब इस क्वेश्चन को जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो हमारी एडवेंटेशियस रूट्स होती हैं ये कैसी रूट्स होती हैं। रूट्स तो है ये, लेकिन जो प्लांट होता है उसके अलग अलग पार्ट से एमर्ज आउट हो सकती हैं, जैसे कि स्टेम है, लीव्स हैं, लेकिन रूट्स से एमर्ज आउट नहीं होंगी। ठीक है, और ये अब पूछ रहे हैं आपसे कि इसमें से कौन सा सेट जो है वो एक्यूरेट एग्जांपल है एडवेंटेशियस रूट्स का। अब रूट्स भी है ऐसी हैं कि जो मॉडिफाइड पार्ट भी प्ले कर रही हैं, मॉडिफाइड हो चुकी हैं और फूड को स्टोर करने का काम कर रही है। इनमें से कुछ ऑप्शंस वैसे भी हैं, तो जानते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, स्वीट पोटैटो एंड डहलिया। इसकी जो रूट्स होती हैं वो आपकी एडवेंटेशियस रूट्स होती हैं। बाकी के जो ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे कि कैरेट और टर्निप है, ये मॉडिफाइड टैप रूट्स हैं। टैप रूट्स वो रूट्स होती हैं जहां पे क्या होता है कि जो आपका सिंगल रूट होती है, जो मेन रूट होती है, वो इस तरीके की होती है, एक सिंगल होगी और यहां से आपकी फाइन स्मॉल स्मॉल रूट्स एमर्ज आउट होंगी। इसको कहते हैं टैप रूट, जो कि आपका एग्जांपल है कैरेट एंड टर्निप। ठीक है, रेडिश और जो बीट रूट है ये नेपिफॉर्म इसमें शेप में जो रूट्स प्रेजेंट होती हैं और ये भी टैप रूट का ही एग्जांपल है। नेक्स्ट है स्वीट पोटैटो एंड डहलिया। जो स्वीट पोटैटो है ये किसका एग्जांपल है, आपकी ट्यूबरस रूट्स का एग्जांपल है। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया है डहलिया के बारे में कि ये फेसिकुलेटेड रूट्स है। फेसिकुलेटेड रूट्स कैसी रूट्स होती हैं कि मान लीजिए ये रूट्स है, बंच में प्रेजेंट होंगी ये इस तरीके से मोटी मोटी और ये फ्लैशी होती हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है कि एडवेंटेशियस रूट्स है हमारी कौन सी, स्वीट पोटैटो एंड डहलिया। लास्ट ऑप्शन है पोटैटो एंड जिंजर। अब ये जो पोटैटो और जिंजर है आपका, ये कैसी है, ये आपकी राइजोम्स, जिंजर जो होता है वो राइजोम की फॉर्म में है, पोटैटो जो है वो ट्यूबर है। और ये रूट्स जो होती हैं आपकी बिल्कुल भी बाकी की सारी कैसी हैं, आपकी रूट्स हैं, कोई टैप रूट है, एडवेंटेशियस रूट्स हैं। लेकिन जो पोटैटो और जिंजर है ये आपकी स्टेम की मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन मतलब स्टेम को मॉडिफाइड कर दिया गया है फूड को स्टोर करने के लिए। ठीक है, बाकियों में क्या है, रूट्स मॉडिफाइड हुई है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एरियल रूट्स। नाम से ही पता चल रहा है एरियल है मतलब हवा में है। पहला ऑप्शन दिया गया है, वेलामेन टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड मल्टीसेलुलर एपिडर्मिस फाउंड इन द एरियल रूट्स ऑफ एपिफाइटिक ऑर्किड्स दैट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। दूसरी स्टेटमेंट दी है, प्रॉप रूट्स ऑफ बनियन ट्री एंड स्टिल्ट रूट्स ऑफ मेज आर एग्जांपल्स ऑफ सबटेरेनियन रूट्स दैट लैक एनी मैकेनिकल सपोर्टिव फंक्शन। ऑप्शंस दिए हैं, ए ये बोल रहे हैं कि जो पहली आपकी स्टेटमेंट है वो ठीक है, दूसरे में बोला है दूसरी ठीक है और थर्ड में बोला है कि दोनों ही करेक्ट है, और लास्ट दिया गया है कि ना तो फर्स्ट करेक्ट है ना तो सेकंड करेक्ट है। तो इसका आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट, क्योंकि पहली स्टेटमेंट ठीक है। जो एपिफाइटिक आपके ऑर्किड्स होते हैं ये क्या करते हैं, दे ग्रो ऑन द होस्ट ट्री। अब होस्ट ट्री कौन है, होस्ट ट्री वो ट्री होता है जहां पर वो दूसरे प्लांट को क्या या दूसरी रूट्स को क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। होस्ट जो होता है वो होस्ट कर रहा है, ठीक है, दूसरों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके खुद को उसको क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है। पैरासाइट उसको क्या करेगा, हार्म करेगा। अब पैरासाइट सिर्फ ऑर्गेनिज्म ही नहीं होता है, वो कोई आपकी प्लांट भी हो सकती है, प्लांट की रूट्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। एपिफाइटिक ऑर्किड्स ग्रो ऑन होस्ट ट्री ब्रांचेस हाई इन द एयर, दे डेवलप हैंगिंग एरियल रूट्स। लटकने वाली ऐसी एरियल रूट्स डेवलप कर लेते हैं वो, और उनमें जो स्पॉन्जी लेयर का एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसका नाम है वेलामेन, और जो एक्ट करता है एज अ स्पॉन्ज टू
डायरेक्टली मतलब वो एटमॉस्फेयर से क्या कर लेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। नेक्स्ट बोला गया है, दूसरी स्टेटमेंट गलत क्यों है, क्योंकि जो क्रॉप रूट्स होती हैं वो बनियन ट्री में होती हैं, ठीक है, और जो स्टेल रूट होती हैं वो आपके मेज में होती हैं, ठीक है, शुगर केन में भी होती हैं। दे बिगेन एज एरियल रूट्स दैट ग्रो डाउनवर्ड, वो कहाँ की तरफ को ग्रो कर रही है, निकलती तो वो बाहर है लेकिन वो ग्रो करती हैं डाउनवर्ड, नीचे की तरफ को ग्रो करती हैं, आपने देखा भी होगा। Their primary defining modification is to provide heavy mechanical support, और वो पूरे प्लांट को heavy mechanical support प्रोवाइड करती हैं, जबकि जो एपिफाइटिक ऑर्किड्स की जो रूट्स होती हैं वो हवा में लटकी हुई होती हैं, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरी इनकरेक्ट है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। एजर्शन दी गई है, पोटैटो ट्यूबर्स, ginger rhizomes and onion bulbs are often mistaken for roots but are structurally classified as modified stems. रीजन दिया गया है, they possess distinct nodes, internodes, scale leaves and axillary buds which are characteristic features absent in the true root system. बोला गया है both A and R करेक्ट। दूसरा ऑप्शन में दिया गया है both A and R are true but R is not the correct explanation. थर्ड है A is true but R is false and D ऑप्शन है A is false and R is true. तो इसका जो करेक्ट आंसर है both A and R are true but R is not the correct explanation. ठीक है, क्यों नहीं है अब जानते हैं। जो ए ऑप्शन में बताया गया है कि हमें लगता है कि जो आपका जैसे पोटैटो है, ठीक है, पहले ही बता दूं मैं आपको, एक होता है स्वीट पोटैटो, एक होती है आपकी पोटैटो। जो पोटैटो होता है वो आपकी स्टेम की मॉडिफिकेशन है, जो स्वीट पोटैटो है दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो पोटैटो होता है उसके क्या होते हैं, ट्यूबर्स होते हैं, जिंजर के राइजोम्स होते हैं, और आपके अनियन का क्या होता है, बल्ब होता है, ठीक है। ये सारी की सारी कैसी हैं, अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं, जमीन के नीचे पाई जाती हैं, ठीक है। और प्लांट क्या कर रहा है, जो खाना बना रहा है उसको स्टोर कर रहा है अनियन के बल्ब में, जिंजर के राइजोम्स में और पोटैटो के ट्यूबर्स में, ठीक है। यहाँ पे बात करें, जो आपको रीजन दिया गया है उसमें बोला गया है कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों है, दोनों ही इसमें क्या बोला गया है कि करेक्ट है, पर रूट्स नेवर पोजेस नोड्स एंड इंटरनोड्स और बड्स। द प्रेजेंस ऑफ आइज की फॉर्म में वैसे बड्स, जैसे एक्सिलरी जो बड्स बने हुए होते हैं, जिंजर के ऊपर क्या होती है, रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। अगर मैं स्ट्रक्चर इस तरीके से बताऊं आपको, मान लीजिए ये पोटैटो है तो ऐसे बड्स बने हुए होते हैं, ठीक है। और जो आपका जिंजर होता है, अगर हम बात करें उस पर रिंग्स बनी हुई होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है, जो आपका अनियन होता है वो ऐसे बल्ब की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है, इसकी मॉडिफिकेशंस हैं, और ये तीनों ही कैसी हैं, अंडरग्राउंड स्टेम की वो है मॉडिफिकेशंस, ठीक है। तो रीजन भी करेक्ट है और एजर्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं मैच द फॉलोइंग की तरफ। तो इसमें आपको बताया गया है, जो ए वाली लिस्ट है उसमें दी गई है टाइप ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन, और दूसरी तरफ आपको दिया गया है किस चीज का, लिस्ट दी गई है यहाँ पे आपको जो इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जो इसका प्लांट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सबसे पहले देखते हैं फाइलोक्लेड, जो फाइलोक्लेड होता है, और फिर दूसरा दिया गया है कॉर्म के आगे लिखा है अनब्रांच्ड अंडरग्राउंड, स्टेम टेंड्रिल जो होती है वो क्लाइंबिंग के लिए होती है, बल्ब जो होता है हाईली रिड्यूस्ड स्टेम, ये हमने अभी किया हुआ है, ठीक है। बल्ब आप देख सकते हैं कि किस में पाया जाता है, ठीक है। और जो आपका फाइलोक्लेड में फ्लैटेंड जो फ्लैशी जो वहां पे लीव्स होते हैं, तो इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब बी में देखते हैं क्या क्या है। बी में आपको बताया गया है कि फाइलोक्लेड किसका होगा, आपका फाइलोक्लेड है आपका ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट है, ठीक है। फिर जो कॉर्म होती है वो आपकी कोलोकेसिया की होती है, स्टेम टेंड्रिल होती है आपकी, यहां पे बताया है ग्रेप वाइन, ठीक है। ग्रेप्स होते हैं उसमें इस तरीके की क्या होती है, टेंड्रिल लगी होती है, जो कि उसको क्या प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। बल्ब जो होता है, जो आपका बचा है गार्लिक किस फॉर्म में होता है, ये ऐसे, ठीक है। तो ये बल्ब की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इफ अ प्राइमरी टैप रूट ग्रोज डीपली इनटू द सॉइल, व्हाट इज द करेक्ट बायोलॉजिकल progression order in which lateral root branches emerge moving from the oldest tissue down to the youngest growing tissue? तो इन्होंने सीक्वेंस बताई है आपको, पहले ऑप्शन में बोला है प्राइमरी रूट पहले आएगी, फिर टर्शरी आएगी और फिर सेकेंडरी, और लास्ट में निकलता है रूटलेट। दूसरा ऑप्शन दिया है रूटलेट निकलेगा,
टर्शरी रूट्स निकलेंगी, सेकेंडरी रूट्स निकलेंगी और लास्ट में प्राइमरी रूट। सी ऑप्शन दिया है प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट्स, टर्शरी रूट्स या रूटलेट। लास्ट ऑप्शन है सेकेंडरी रूट्स, प्राइमरी रूट्स, टर्शरी रूट्स या रूटलेट। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है वो है प्राइमरी रूट पहले आती है, फिर सेकेंडरी आती है, फिर टर्शरी और फिर निकलता है रूटलेट। तो ये काफी इजी है, कैसे कि प्राइमरी रूट, प्राइमरी मतलब जो फर्स्ट टाइम पे आ रही है, फिर सेकेंडरी आएगी, फिर टर्शरी और फिर उसके बाद कौन सी आती है, रूटलेट। तो यही है डायरेक्ट इलोंगेशन आपका जो एम्ब्रियोनिक जो रेडिकल पार्ट होता है, ठीक है। रेडिकल से निकलती है आपकी रूट और प्लीम्यूल से निकलेगी आपकी स्टेम वाला पार्ट, ठीक है। अब चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशंस। Runners are narrow, green horizontal branches that spread on the surface of soil and break off to form the new plants. जैसे कि आपका लॉन ग्रास होता है, ध्रुव घास जो होती है, ठीक है, या फिर आपकी जो स्ट्रॉबेरी होती है, तो वो क्या करती जाती है आगे आगे तक, रनर्स मतलब वो जमीन पे ही क्या करते जाएंगे, स्प्रेड करते जाते हैं। दूसरा दिया है ऑफसेट्स आर शॉर्ट, लेटरल ब्रांचेस विद शॉर्ट इंटरनोड्स found characteristically in aquatic plants like Pistia and Ecornia. थर्ड दिया गया है आपको thorns found in Bougainvillea are modification of roots designed to protect the plant from grazing animals. तो ये एक बताया गया है, एक डिफेंस मैकेनिज्म शो कर रहे हैं। अब ऑप्शंस पूछे गए हैं आपसे, बताए गए हैं 1 एंड 3 करेक्ट है, दूसरे में बोला गया है सेकंड एंड थर्ड, और तीसरे में फर्स्ट एंड सेकंड, और लास्ट में बोला गया है कि तीनों की तीनों ही स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट है। तो हमारा जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट में क्या दिया था कि रनर्स जो होते हैं वो क्रीप करते हैं ग्राउंड के साथ और क्या करते हैं, रूटिंग एट द नोड्स, नोड्स ऐसे नोड्स जैसी बनी होती हैं, जैसे अगर हम लॉन ग्रास की बात करें तो इस तरीके का होता है, ऐसे नोड्स, जो नोड्स बनी होती है, दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम इंटरनोड कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमें स्टेटमेंट बोली गई है वो भी करेक्ट है। एन ऑफसेट is essentially an aquatic runner with shorter, thicker internodes. At each node it bears a rosette of leaves. जैसे मान लो ये यहाँ पे क्या है, नोड है और इसके ऊपर क्या होंगे, लीव्स लगे हुए होंगे, ठीक है, रोजेट ऑफ लीव्स, ठीक है। जो स्टेटमेंट नंबर 3 है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि थॉर्न्स ऑफ बोगनविला एंड सिट्रस आर हार्ड, वुडी एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स दैट प्रोटेक्ट द प्लांट्स बट दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स। मतलब वो रूट्स यहाँ पे बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए कि ये कह रहे हैं कि रूट की मॉडिफिकेशन है, बट यहाँ पे एक्चुअल में जो चीज है वो है कि जो थॉर्न्स होते हैं, बोगनविला जो सुंदर सा पिंक कलर का फ्लावर होता है, और ये जो सिट्रस आपके फ्रूट्स होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं जिसपे सिट्रस फ्रूट्स लगते हैं आपके खट्टे, जैसे नींबू ले लो आप लेमन, और आपका ऑरेंज आ गया, ठीक है, कीनू आ गया, ठीक है, ये सारे जो होते हैं आपके, इनमें स्टेम की जो मॉडिफिकेशन होती है वो है आपकी क्या, थॉर्न्स, और वो डिफेंस के काम आ रही है, जबकि यहाँ पे बोला गया है कि ये रूट की मॉडिफिकेशन है। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, इनकरेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। A civil servant visiting a high altitude project site in Himachal Pradesh notices a unique crop whose underground portion has prominent rings, matlab nodes, and small scale leaves. Upon slicing it, smells aromatic and is yellowish inside. The local farmers call it a root crop. As an expert, how would you classify this plant organ? ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं इसमें कि एक सिविल सर्वेंट था जिसने वहां पे देखा कि अंडरग्राउंड पोर्शन में एक चीज उगी हुई है जिसमें से एरोमेटिक, काटने पे उसको एरोमेटिक स्मेल आ रही है और येलोइश कलर का है। वहां के जो लोकल पीपल है उन्होंने बोला कि वो रूट क्रॉप है। आप उसको एज अ एक्सपर्ट क्या बताओगे? तो ऑप्शन दिया गया है अ मॉडिफाइड प्राइमरी टैप रूट, दूसरा दिया गया है अ मॉडिफाइड फाइब्रस रूट अडेप्टेड फॉर कोल्ड स्टोरेज, सी ऑप्शन है मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम नोन एज राइजोम, या फिर डी ऑप्शन अ मॉडिफाइड एरियल रूट दैट हैज बरीड इटसेल्फ ओवर टाइम। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है कि इट इज अ मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम नोन एज राइजोम। और हमने अभी अभी पढ़ा है कि राइजोम जो है वो किसमें देखा जाता है, जिंजर में देखा जाता है, ठीक है, और आपकी टर्मरिक में भी देखा जाता है।
क्लियर है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। द डिस्क्रिप्शन क्लियरली इंडिकेट्स राइजोम, जो कि एक जिंजर में भी होती है जैसे मैंने आपको बताया, और राइजोम आपके टर्मरिक में भी होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली वो अंडरग्राउंड ग्रो करता है, ठीक है। उसमें नोड्स होती हैं, इंटरनोड्स होती हैं और स्केल लीव्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो एक स्टेम मॉडिफिकेशन कहलाती है। डी ऑप्शन में बोला गया था कि इट इज अ मॉडिफाइड एरियल रूट। एरियल रूट तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो जमीन के बाहर नहीं है, वो अंडरग्राउंड पाया गया है, तो ये डी वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। रूट्स नेवर डिस्प्ले ट्रू आर्किटेक्चरल nodes, internodes, scale leaves, ruling out tap and fibrous root entirely, ठीक है। वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको डिफाइन नहीं करती हैं। तो इसी के साथ हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाता है? सी, कि वो क्या है? राइजोम है, और राइजोम हमें पता है टर्मेरिक का होता है और जिंजर का, तो इट इज अ मॉडिफाइड स्टेम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एजर्शन दी गई है इन मोनोकोटिलिडनस जो प्लांट्स होते हैं लाइक वीट, मेज, grasses, a prominent deep-seated taproot system is absent in mature growth stages. Reason दिया गया है, the primary root generated from the radicle is short-lived in monocots and is systematically replaced by a cluster of numerous thin roots originating from the base of the stem. ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं आपको यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज ऑल्सो अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसमें हमें बताया गया है, पहले मैं आपको बता दूं मोनोकॉटिलिडनस जो प्लांट्स होते हैं वो कौन से होते हैं और डाइकॉट वाले कौन से होते हैं। मोनोकॉट वाले कौन से होंगे? जिनमें सिंगल होगा। मान लीजिए कोई सीड है, आपको एक एग्जांपल से बताती हूं, जैसे आपका ग्राम सीड होता है, ठीक है, आप सेंटर से डिवाइड करोगे दो पोर्शन में, इक्वल हाफ्स होते हैं, टू इक्वल हाफ्स, दो डाइकॉट्स होते हैं उसके, ठीक है। और मोनोकॉट होता है जो कि सिंगल होता है, ठीक है। तो मोनोकॉट्स हमारे पाए जाते हैं आपके मैक्सिमम, ये एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है कि मोनोकॉट्स का एग्जांपल क्या है, आपके ग्रासेस, वीट और मेज, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है कि मोनोकॉट्स जो होते हैं वो डेंस रूट्स होती हैं उनमें, ठीक है। आपने देखा होगा ऐसे गुच्छे में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, फाइब्रस रूट्स जिनको हम कहते हैं, एंड दे डेवलप, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होगी, उनकी टैप रूट होगी, फिर अर्लियर स्टेजेस में क्या हो जाती है, वो फाइब्रस रूट सिस्टम फॉर्म करती है, और फाइब्रस रूट्स हमारी इस तरीके से बंच में प्रेजेंट होती है, बिल्कुल थिन एंड एकदम प्रॉपर बंच में, ठीक है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9th है, which of the following plants does not match its corresponding organ modification type? पहला ऑप्शन में दिया गया है आपको स्वीट पोटैटो एडवेंटेशियस स्टोरेज रूट, दूसरा दिया गया है टर्निप टैप रूट मॉडिफिकेशन, तीसरा दिया गया है अनियन फ्लैशी स्केल लीव्स स्टोरिंग द फूड, लास्ट ऑप्शन है कोलोकेसिया रूट ट्यूबर मॉडिफिकेशन। तो पहले तो आपको बोला गया है जो स्वीट पोटैटो है, स्वीट पोटैटो में एडवेंटेशियस स्टोरेज रूट्स होती हैं, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। हमने अभी पढ़ा था कि स्वीट पोटैटो इज द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, और कैसे रूट, एडवेंटेशियस रूट, ठीक है। जो टर्निप है आपका वो भी कैसा है, आपका रूट की मॉडिफिकेशन है, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आता है आपका अनियन, अनियन में भी क्या बताया गया है आपको कि जो आपकी फ्लैशी लीव्स होती हैं वो क्या कर रही हैं, फूड को स्टोर कर रही हैं, ठीक है। लास्ट है कोलोकेसिया, कोलोकेसिया में क्या होता है, इन्होंने बोला है कि कोलोकेसिया के आगे रूट ट्यूबर मॉडिफिकेशन, जबकि वो रूट ट्यूबर मॉडिफिकेशन तो है ही नहीं, वो क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम की मॉडिफिकेशन है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कॉर्म, जो हमने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। तो हम कह सकते हैं कि कोलोकेसिया रूट की मॉडिफिकेशन नहीं है, वो स्टेम की मॉडिफिकेशन है, और उस स्टेम की मॉडिफिकेशन को कहते हैं कॉर्म, CORM, ठीक है। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। मैचअप्स दिए गए हैं आपको, पहले जो लिस्ट है उसमें सर्वाइवल एडेप्टेशन बताई गई है, दूसरी लिस्ट में आपको बताया गया है मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो पहले में दिया गया है न्यूमेटोफोर्स, न्यूमेटोफोर्स क्या करते हैं, ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है पैरासिटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ होस्ट सैप, थर्ड है टेंड्रिल क्लाइंबिंग, और फोर्थ है ड्राउट जीरोफिटिक फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं वो हमारे ड्राई कंडीशंस में रहते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट मैंने बताया। अब इसमें हमें मैच करना है जो इसके पर्टिकुलर जो प्लांट्स होंगे उनके साथ, ठीक है। तो न्यूमेटोफोर्स होते हैं हमारे मैंग्रोव्स जो प्लांट्स होते हैं, मैंग्रोव्स कहाँ पे होते हैं, जो आपके ऐसे
पानी दलदल में जो उगते हैं, ठीक है, तो वहां पे होती हैं आपकी नुमेटोफोर्स जो कि ब्रीदिंग में हेल्प करती है उनको, ठीक है। राइजोफोरा होता है। नेक्स्ट है पैरासिटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ होस्ट सैप। तो होस्ट के जो सैप को एब्जॉर्ब कर रहा है वो कौन सा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर, आपका कौन सा इसमें से जो ऑप्शंस हैं वो आपका बी का हो जाएगा फर्स्ट, कसकटा, ठीक है। कसकटा क्या होती है, अंबरबेल जिसको हम कहते हैं, जो कि प्लांट के ऊपर क्या कर जाती है, ऐसे उससे सपोर्ट लेगी और हैंग कर जाती है, येलोइश कलर की होती है, काफी कॉमनली आपको एनवायरनमेंट में दिख जाएगी। वो होस्ट की बॉडी से क्या कर रही है, न्यूट्रिशन भी ले रही है, साथ में सपोर्ट भी ले रही है, ठीक है। नेक्स्ट है टेंड्रिल क्लाइंबिंग। तो टेंड्रिल क्लाइंबिंग कौन करता है, आपका पाइजम सेटिवम, और ये नाम बड़ा टिपिकल सा लग रहा है लेकिन पाइजम सेटिवम इज योर पी, मटर। तो मटर में क्या होती हैं, आपकी टेंड्रिल्स होती हैं जो कि सपोर्ट के लिए क्या करती हैं, अपनी टेंड्रिल्स को किसी स्टिक के ऊपर, वुडन स्टिक के ऊपर क्या कर लेती हैं, कॉइल अप कर लेती हैं। नेक्स्ट है ड्राउट जीरोफिटिक फोटोसिंथेसिस। ये किसमें होगी, आपकी ओपनशिया में। मैंने बोला जीरोफिटिक वो प्लांट्स होते हैं जो कि ड्राई कंडीशंस में रहते हैं, तो ड्राई कंडीशंस में कौन है, आपका ओपनशिया, ठीक है। और ओपनशिया एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये किस चीज की मॉडिफिकेशन है, स्टेम की मॉडिफिकेशन है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमने कहाँ से, कौन से टॉपिक से कवर किए। हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ रूट्स, रूट्स की मॉडिफिकेशन और स्टेम की मॉडिफिकेशन, की रूट्स और स्टेम को मॉडिफाई किया है प्लांट ने, नेचर ने फूड को स्टोर करने के लिए। आई होप आपको आज का ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए keep growing, keep learning and don't forget to like and share our videos and subscribe our channel. तब तक के लिए बाय बाय।